Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the very important question, that is Pythagoras theorem and its converse. Okay, we will prove in it first of all Pythagoras theorem, then after its converse. Okay, so let us start. Uh, as I told you in the previous theorems that it is very important for you to learn the statement of the theorem. But in this theorem, there is no need to learn the statement because you also know this statement since from class 7th. मतलब आप लोगों ने क्लास 7 से ही इस स्टेटमेंट का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं, इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को यानी इस थ्योरम के स्टेटमेंट को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार देख लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा उसके बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, सबसे पहले फिगर को आप ध्यान से देख लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसके बाद जहाँ से 90 डिग्री था वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको डी से मार्क कर लिया है, तो कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्मा के हिसाब से गिवन में क्या है। गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC जो है वो 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है? तो हाइपोटेनस क्या हुआ, आपको हमेशा पता है जहाँ 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला लाइन हाइपोटेनस होता है, तो ये वाला लाइन हाइपोटेनस होगा यानी AC। तो इसीलिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन ये किया कि BD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के, जो आप यहाँ पे जो हमने आपको थोड़ा देर पहले अभी समझाया था। ठीक है, अब उससे आगे निकलते हैं फिर से। अब आगे निकलते हैं क्या, तो प्रूफ में क्या है। प्रूफ में ये है, सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ADB एंड ABC वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस ट्रायंगल में लिया। तो ABC यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और उसके बाद ADB यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में अगर जाएँ तो A वाला एंगल जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो पहला एंगल उससे इक्वल हो जाएगा। और दूसरा, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, वो दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गया। यानी दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गया किस चीज़ से? तो A सिमिलरिटी से, यानी दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब उससे हमें क्या पता चला? तो हमें ये पता चला कि इसका साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे हमें मिला AD अपॉन AB। AD को किसके साथ लिया? AB के साथ, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो फिर AB अपॉन AC क्यों? क्योंकि दोनों में AB है, इसलिए दोनों जगह AB आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है AD इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। ये कौन सा ट्रायंगल है? BDC और ABC सेम है और BDC यहाँ पे ये वाला एंगल आ गया। अब इस दोनों एंगल में अगर आप देखें, सॉरी दोनों ट्रायंगल में देखें तो CC कॉमन हो जाएगा। जैसे इसमें A कॉमन मिल रहा था वैसे यहाँ C कॉमन मिलेगा, और जो 90 डिग्री दोनों में है वो तो यहाँ है ही। तो इसको करने के बाद फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDC जो है वो ABC के साथ सिमिलर होगा बाय AA सिमिलरिटी। और यहाँ से भी हमें कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी का जो मेन पार्ट होता है, यानी जिससे हमें क्या पता चलता है कि या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर एंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर होते हैं। तो इक्वी एंगुलर के तो हेल्प से हमने उसको प्रूफ ही किया है, तो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? DC इंटू AC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब पहला और दूसरा से हमें क्या मिलता है, मतलब पहला और दूसरा को हम ऐड कर देते हैं आपस में, तो क्या होगा? AD इंटू AC प्लस BC प्लस DC इंटू AC, और राइट साइड में तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में AC है, तो अगर हम AC को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? AC इंटू AD प्लस DC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC इंटू जब AD प्लस DC करेंगे तो वो भी AC के इक्वल हो गया, यानी AC इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी AC इंटू AC क्या स्क्वायर लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आप देखेंगे जब हर बार का क्वेश्चन उठा के बोर्ड का, तो आप देखेंगे लगभग हर ईयर में ये क्वेश्चन आता ही है, एक ये और एक थेल्स थ्योरम। तो मैंने उसमें भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप इस सब को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चंस वगैरह को, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अब देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा। अभी ये कहा जा रहा था कि वो दोनों जो है उसका जो स्क्वायर्स है वो आपस में इक्वल होगा। अब इसमें क्या कहा जाएगा कि स्क्वायर सिर्फ इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करने के लिए। देखिए इसके स्टेटमेंट में क्या था, वो राइट एंगल ट्रायंगल था और उसका जो स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का वो बाकी के सम के इक्वल होगा, बाकी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या होगा कि हमें पहले से पता है कि बाकी के स्क्वायर के सम के इक्वल है, बट वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए स्टेटमेंट में है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल होगा फर्स्ट साइड के अपोजिट वो राइट एंगल होगा। और फर्स्ट साइड के अपोजिट इसीलिए कर दिया क्योंकि फर्स्ट साइड के इक्वल कर रहा है, फर्स्ट साइड के स्क्वायर के बाकी सबको इक्वल कर रहा है, और फर्स्ट साइड उसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का ही तो अपोजिट 90 डिग्री होता है, क्योंकि वही तो पहचानने का तरीका भी है कि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब आगे निकलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, तो हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF सच दैट DE इक्वल टू AB, EF इक्वल टू BC एंड एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमने क्या किया, हमने एक सेम ट्रायंगल DEF को ड्रॉ किया जिसमें DE जो है वो AB के इक्वल हो जाए और EF जो है वो BC के इक्वल हो जाए और एंगल E जो है वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस में, तो ट्रायंगल DEF में। DEF ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, क्योंकि E इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर होगा ना। ये जो DF का स्क्वायर है हाइपोटेनस का, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, अब क्योंकि AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के, तो हम लोग आसानी से DE के जगह पे AB लिख सकते हैं और EF के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। यानी यहाँ क्या हो गया कि DF का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में ऑलरेडी हम लोग को गिवन है कि AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर से, ये हमें गिवन है। तब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है, क्योंकि इस दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो हमने यहाँ लिया है, इस दोनों में क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर, इसका मतलब AC इज इक्वल टू DF। तो यानी अब ट्रायंगल ABC और DEF में अगर आए तो AB इक्वल टू DE हो गया, BC इक्वल टू EF हो गया और AC इक्वल टू DF हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। और अगर किसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो जाता है। किस प्रोसेस से, किस क्राइटेरिया से, तो SSS क्राइटेरिया से। इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, डेट इज 90 डिग्री बाय CPCT। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका कन्वर्स को भी प्रूफ कर लिया। तो जनरली जो कन्वर्स का जो प्रूफ है वो एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं आया, बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो एक बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आया, और कन्वर्स का जो है वो बराबर स्कूल के एग्जामिनेशन में आ जाया करता है। तो आई होप कि आपको पाइथागोरस थ्योरम और एज वेल एज कन्वर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई वो भी आप समझ गए हो और आगे आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर हम लोग कुछ और रिजल्ट देखेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन पाइथागोरस थ्योरम। Okay, so thank you so much.